अब गुरु तो ज्ञान देना चाहता है, पर चेला ले तब तो है। चेला जब तक शिष्य के अंदर शिष्यत्व नहीं आएगा तो गुरु क्या करेगा? जब पीने वाला दवाई पिएगा नहीं तो उसमें डॉक्टर क्या करेगा? हैं? तो शिष्यत्व आवे, जिज्ञासा आवे, समर्पण आवे, और निगाह हर समय गुरु पे रहे। जब गुरु जो इशारा करे, जैसे जो तांगा होता है ना, उसका जो तांगे में या रथ में जो घोड़ा होता है, आपने देखा कि उनकी आंखों पर ऐसी कुछ लगा देते हैं कि उसे हाँ केवल सामने दिखाई दे, इधर उधर चलने के लिए वो पीछे के उस चलाने वाले के उस रस्सी का इशारा मानता है। समझ में आएगी बात? यानी उसे केवल इतना तो दिखाई दे कि आगे गड्ढा तो नहीं है, लेकिन मुड़ना कहाँ, कब मुड़ना, कैसे मुड़ना, इसके लिए वो स्वतंत्र नहीं है। पीछे वाले के हाथों में जो रस्सी है वो वहां से डायरेक्शन पाता है। तो वो बड़ी भीड़ में, बड़ी भरी बारात में, भरे खांचे में जन कहाँ से पार हो जाता है। पीछे के रस्सी छूट जान दो, वो खुद भी मरेंगे और वह रथ लेके मरेंगे, है ना। तो हमारे संसार में जिन लोगों के पीछे कोई रस्सी में झटका देने वाला नहीं है, किसी के हाथों में बागडोर नहीं है, जिन्होंने कोई गुरु को अपना जीवन नहीं सौंप रखा है, वे उन्हीं घोड़ों की तरह जिनके जो बिना नाथ के हैं, बिना लगाम के हैं, तो वे संसार में मरते गिरते रहते हैं। लेकिन जिन्होंने अपनी लगाम किसी को दे रखी है ना, वे भरी भीड़ में, भरी संसार में, भरे विकारों में भी उन रास्तों से पार होकर के अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो अब के जब भगवान ने कही कि ठीक है, हम तो तुम्हारी तरफ देख रहे, पर तुम हमारी तरफ देखोगे, बात तो तब बनेगी। बोले ठीक है। तो अब की बार भीम जो है, अच्छा एक बड़ी विचित्र बात है, बड़ा मुश्किल है ये दर्द सहना भी, बड़ा मुश्किल है ये दर्द सहना भी, तुम्ही को याद करना अथवा तुम्ही को चाहना और तुम्ही से दूर रहना भी। बड़ा मुश्किल है ये दर्द सहना भी, तुम्ही को चाहना और तुम्ही से दूर रहना भी। पर ये कला सीखनी पड़ेगी। अब युद्ध करना है संसार से, और भगवान कह रहे हैं देखना है मेरी तरफ। बड़ा उल्टा है ना ये। अब जो द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया उसमें उल्टा था, देखना है नीचे और लक्ष्य को भेदना है ऊपर, है ना। बस ये कला जो गुरु सिखाता है कि रहना संसार में, पर संसार में घुलना मिलना नहीं, ध्यान मेरे में रखना है। ये व्यास जी महाराज ने जब भागवत जी को शुरुआत किया, प्रथम स्कंद का जो प्रथम श्लोक है ना, उसमें बड़ी प्यारी बात कह दी। बोले क्या? जो श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः इतेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बड़ा गजब का और बड़ा विचित्र श्लोक है। सबकी व्याख्या नहीं कर रहे, एक शब्द बताना है इसमें से। इस श्लोक में क्या है? जो एक मृषा है और एक सत्य है, एक सृष्टि है और एक सृष्टा है, ठीक है। इसमें से लास्ट में कहा कि हमें करना क्या है?
बोले परम सत्यम धीमहि, धीमहि अर्थात ध्यायेम। हमको ध्यान रखना है, हमको ध्यान रखना है किसका? परम सत्य का। रहना तो असत्य में है, जिएंगे संसार में, रहेंगे संसार में, लेकिन इसमें रहते हुए भी ध्यान हमारा जैसे उस घोड़े का ध्यान लगाम पे रहता है कि किधर मुड़ना है किधर नहीं मुड़ना, ऐसे ही शिष्य का ध्यान गुरु के संकेतों पर रहता है कि किधर मुड़ना किधर नहीं मुड़ना। जबकि चलना संसार में है और ध्यान उन संकेतों का, उन संकेतों को रखना है। तो यहाँ उन्होंने कहा कि सत्यम परम धीमहि, धीमहि माने ध्यान रखना है उनका, किनका? परम सत्य का। तो यहाँ रहना है असत्य में और ध्यान करना है, ध्यान रखना है सत्य का। यही अब कृष्ण भगवान कौन है? परम सत्य है। वो यही तो कह रहे हैं कि लड़ना वहां पर ध्यान रखना मेरे इशारों का, तो तू जो है दुर्योधन को मार पाएगा। अगर तुमने जहां लड़ रहे हो उन्हीं का ध्यान करना शुरू कर दिया तो फिर तुम उनको कभी नहीं मार पाओगे। हमें लड़ना है विषयों से, लड़ना है विकारों से, पर ध्यान भी विकारों का करने लगे तो विकारों को नहीं मार पाएंगे। जब युद्ध हमारा विकारों से है तो हमारा ध्यान विकारों को मारने वाले परम सत्य पर होगा, तब विकार मरेंगे। बड़ी कठिन बात है। अब कोई कहे कि भैया दुकान पे बैठो पर ध्यान दुकान पे मत दियो, हैं ध्यान तुम्हें कहूँ अंतर राखनो है, तो फिर दुकानें चलाए वो बड़ो मुश्किल है, जागो बड़ो कठिन है। पर एक बात बताऊं, सत्संग में आते रहेंगे तो ये बात का अभ्यास हो जाएगा। आप लोगों ने पहले साइकिल सीखी थी तो हम अपन ही बता रहे, आप लोगों ने मोह ना पता, हम अपन ही बता रहे। हमने पहले आधी कैंची सीखी, डंडा पकड़ लो कांख में दे लो साइकिल को, और आधी कैंची जब चलाए वो सीखो तो हैंडल पे ध्यान जाए तो पेडल खो जाए। अपनी अपनी याद करना, ठीक है। हैंडल पे ध्यान जाए तो पेडल खो जाए, और पेडल न देखे भी जब तक वहां देखे तब तक साइकिल कहूँ तो कहूँ पहुंचो धम्म से गिर जाए। होने की बड़ा कठिन है भाई। हैंडल पे ध्यान दें तो पेडल खो जाते हैं, और पेडलों पे ध्यान दें। आज सुबह मैंने आप सबको लेने के लिए कॉल किया था, अपनी पर्सनल जो टीम है उसके लिए, पर तुम तितर बितर थे। कभी कभी मेरा मन होता है कि मैंने एक पिक्चर देखी थी पान सिंह तोमर डकैत की। तो वो डकैत जो था उसके गैंग का एक आदमी में गोली लग गई। अब गोली लग गई तो वो टीम जो है उसने वो जो डकैत था मुखिया पान सिंह तोमर, उसने तुरंत कहा कि उसको उठाओ कंधों पर चलो। जहां अपनी जान बचाना भारी पड़ रहा था वहां उसने अपनी टीम के आदमी को छोड़ा नहीं, उसने साथ ले लिया। उस पिक्चर को देख करके मेरा ऐसा मन हुआ, क्या डकैत भी अपनी टीम के आदमी को नहीं छोड़ रहे हैं तो हमको भी अपनी टीम के आदमियों को छोड़ना नहीं चाहिए, साथ लेके चलना चाहिए। जहां भी जा रहे हैं तो साथ लेके चलना चाहिए। उसके लिए मुझे कुछ बातें तुमसे रखनी थी, फिर किसी दिन रखेंगे। तो मेरा कहना यह है कि हमारे जीवन में ये काम जो साइकिल के पेडल का और हैंडल का जो बड़ा कठिन है, लेकिन एक दिन इतना सरल हो जाता है कि हम हाथ भी छोड़ देते हैं, है ना। और सरल हो जाता है कभी कभी तो पेडल मारना भी छोड़ दें, साइकिल पे गद्दी पे खड़े हो जाते हैं जो और प्रयास करते हैं। तो जो काम हमें कभी बहुत कठिन लग रहा था एक दिन हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है। ऐसे ही सत्संग करते रहेंगे तो जो अभी कठिन लग रहा है कि चलानी दुकान है और ध्यान किसी और का करना है ना, अभी कठिन लग रहा है, लेकिन जब अभ्यास हो जाएगा तो हारमोनियम बजाते हुए भी
हमें देखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा स्वर कहाँ है, वो उंगली अपने आप पकड़ लेगी। हाँ, तो ऐसे ही संसार के काम तो अपने आप हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे अंग, हमारी दृष्टि, हमारे हाथ पांव करते रहेंगे। इतना अभ्यास हो जाएगा और ध्यान हमारा परमात्मा पर, गुरु पे भी बना रहेगा। है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जातते शिल पर परत निशान। उसी के लिए ये सत्संग है। नहीं जानते तो सब है भैया कि झूठ ये है, सही ये है, परिवार कोई काऊ के संग ना गयो है, सब जानते हैं। लेकिन इसमें ये जानकारी हमारे जीवन में घटित हो जाए। अभी केवल जानकारी है, लेकिन जानकारी जब घटित हो जाएगी है, उसी दिन हम सुखदेव हो जाएंगे, उसी दिन हम व्यास हो जाएंगे, उसी दिन हम कुछ और हो जाएंगे। तो ये जानकारी घटने की बात है। और वो सत्संग में जब हमारा लक्ष्य बदलेगा, हमारी दिशा बदलेगी, तो दशा अपने आप बदल जाएगी। तो जैसे ही दुर्योधन ने, भीम ने अब की बार दुर्योधन के पास जाकर के और जैसे ही भगवान की ओर देखा, सोई भगवान ने अपनी जंगा ठोक दी। बोले यहां देगा, इसकी जंगा पे प्रहार करेगा तो ही ये मरेगा, नहीं तो तेरे जीवन बीत जाएंगे, जन्म बीत जाएंगे। यदि यहां मर्म स्थान पर प्रहार नहीं करेगा तो ये मरने वाला नहीं है। ऐसे ही हमारे जो विकार होते हैं, उन विकारों के मर्म स्थान को गुरु समय समय पर बताते रहते हैं। और विकार कोई एक दो तो हतना, विकार बहुत ज्यादा मात्रा में है। जिंदगी कम पड़ जाएगी विकारों को मारने के लिए। है हम इशारा देखते रहें, बेकार मरते रहें। और बेकार काय की तरह पता है, वो रक्त बीज था ना एक, बाकी खून की बूंद गिर जाती तो और पैदा हो जाते हैं। तो उसको जो हमारे जो विकार हैं, मरते कम हैं और पैदा ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए एक आध दो नहीं है, अनगिनत विकार हैं। लेकिन जितना जितना हम उन्हें सावधानी से पैदा कम होने दें और मारे ज्यादा, तो धीमे धीमे संख्या कम होगी और कौदना सुपड़ा साप बिन को है जागो है। उस दिन हम निर्दोष बन जाएंगे और निर्दोष बनते ही भगवान हमारे हो जाएंगे। भगवान तो हमारे हैं ही, लेकिन हमें भगवान का आभास हो जाएगा कि भगवान हमारे हैं। अभी हैं तो सही, पर हमें आभास है, हमें ये आभास तो होता है कि लल्लू हमारा है, जो लल्लू की माँ हमारी है या फलानो हमारा है। ये आभास बहुत गहरा है, लेकिन ये आभास धुंधला पड़ेगा और भगवान हमारे हैं, ये अभ्यास मजबूत हो जाएगा। ये ज्ञान जो है हमारा निखर जाएगा। सोई दुर्योधन मर जाएगा। एक जो है जंगा पे प्रहार किया भीम ने, सोई दुर्योधन जो कितने प्रहार करे लेकिन कछु नहीं भयो। लेकिन गुरु के इशारे पर एक ही प्रहार में दुर्योधन चारों खाने चित्त हो गया। अश्वत्थामा जब आया दुर्योधन के पास, बोले तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बोले मैं पांडवों को अपनी आंखों से मरने से पहले मरे हुए देखना चाहता हूं। अब ये अश्वत्थामा जो है पांडवों को मारने का प्लान करने लगा। इसे कहेंगे, इसने जो प्लान किया है वो कुमार्ग है, सही मार्ग नहीं है। ये प्लान करता है रात में मारने का और सोते हुए मारने का। ये सही मार्ग नहीं है, ये सत्य के विपरीत है, धर्म के ये विपरीत है। ये तो ये मारने का प्लान करने लगा। लेकिन प्यारेओ, जो भगवान के शरणागत होते हैं, जो भगवान के शरणागत होते हैं, वे दुपट्टा तान के सोते हैं, लेकिन उनकी चिंता भगवान करते हैं। विवेक
कि तुम्हारे जो परिवारी जन हैं ये तो ताली तक नहीं बजाते हैं अच्छी बात है भाई, इतनों का मैंने बुरा करे जन को भैया हैं। चलो कोई बात, कछु और काम ना कर रहे, तुम पे तो पैसा तो मांगे ना रहो हैं, ताली ना बजाती दुनिया ताली बजा रही है कि तुम्हारे गांव में तुम्हारे पांडाल में, और तुम माटी के से धोना बैठे रहते हो हैं। इतना तो बन तो है ना। हाँ, पीरे कपड़ा पहरे हैं, भगवान की पोथी सिर पे रखी है हैं। विवेक तो ताली बजाता है, पर तुम समझ तो कि विवेक लायो वही जाने वही ताली बजावे वही का जुकर है ऐसे नहीं, भगवान ने तुम्हें यदि ये मौका दिया है उसका फायदा उठाओ, है ना। हाँ, अश्वत्थामा ने जैसे ही निर्णय किया सोई भगवान की नींद उड़ गई कि अच्छा मेरे भक्तों को मारने चला है, अब मैं तेरे को बताता हूं। सो भगवान पहले ही पहुंच गए, पांडवों से कहा चलो यहां से जगो, उधर सो जाओ तुम। अच्छा, समर्पण ऐसा था पांडवों का, ये भी नहीं पूछा कि आधी रात में जगा के तुम दूसरी जगह सो रहे हो, बात तो बताओ। लेकिन उन्होंने सोचा भगवान है, जो कुछ कर रहे होंगे सो अच्छा ही कर रहे होंगे, हमारे हित में है ना। इसलिए वो अलग सो गए, वो रास्ता छोड़ दिया, वो जगह छोड़ दी। लेकिन वो पांचों पांडवों के बच्चों के सिर काट ले गया। जब बच्चों के ये कार्यकर्ता लोग ये बीच मैदान में यहाँ ये बच्चियां घूम रही हैं, कारण क्या है? रास्ता क्यों नहीं दिखा रही वहां से? रास्ता तो इधर से है ना इनका। ये कार्यकर्ता कैसे सिखाए भाई? और सबको दिख रही है कि सबकी आंखें पता नहीं कहां चली गई, और कार्यकर्ता इतने डोलने। प्रधान जी कहां चले गए? प्रधान जी की टीम क्या कर रही है? सतर्कता बरतो थोड़ी सी। आइए, अश्वत्थामा जो है वो मरे पांडवों के जो 5 बच्चे थे उनके सिर काट ले आया, और अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन गए हैं। और अर्जुन ने जब द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को खड़ा किया तो द्रौपदी का हृदय पिघल गया। पहले तो अपने बच्चों की लाश पर रो रही थी वो, लेकिन जैसे ही ये देखा कि ये तो मेरे ही गुरु का बेटा निकला, मेरे बच्चों को मारने वाला है, तो द्रौपदी का हृदय पिघल गया। और द्रौपदी ये कहने लगी अर्जुन से कि इनको मत मारो, मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये जो है मेरे गुरु का बेटा है और इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। देखिए कितनी बड़ी बात है, जो अपने स्वार्थ को छोड़ करके जो परमार्थ को भी ध्यान में रखे, इतनी बुरे समय में भी है, ऐसी नारी को ही श्री कृष्ण भगवान अपनी सखी बनाते हैं। कि मेरा तो जो होनो सो है गो, पर अब मैं इनको मरवाऊं तो इनकी ये अपनी माँ के अकेले हैं, और वो ठीक नहीं पड़ेगा। जब कोई अपने घर में दुर्घटना हो, चोरी हो, बदमाशी हो या कुछ हो, और उसमें जब अपने घर वालों का ही हाथ निकले, अपनों का ही हाथ निकले, तो कलेजा ज़्यादा खट्टा हो जाता है। कलेजे में बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को सहन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। गैर से तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपना जब करता है,
द्रौपदी ने जब ये देखा कि ये गुरु का पुत्र हमारा इतना नजदीक का व्यक्ति निकला मारने वाला, तो हृदय परिवर्तन हुआ। इसमें खासियत उसके हृदय की है, जिसके क्योंकि ये याज्ञसेनी है, यज्ञ से पैदा हुई है, तो जिनका अंतःकरण बहुत शुद्ध हो वे भगवान के चलाए चलते हैं। निर्मल मन जन सो मोए पावा। तो जो द्रौपदी थी ना, ये भगवान के चलाए चलती थी, और भगवान के चलाए चलने के कारण इसके हृदय में इतनी पवित्रता और भाव था कि इसे बचाने लगी। मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणों नितराम गुरु। लेकिन अर्जुन बोला कि ऐसे छोड़ देंगे तो फिर ये गड़बड़ करेगा। तो बोले क्या करें? बोले अर्जुन ने कहा कि मैंने तो मारने का प्रण लिया है। तो बोले इसको ऐसा करो, अपमानित करके छोड़ दो, और अपमानित होकर के जीने लायक नहीं रहेगा तो न जाको मरे वो रहेगो न जीवो रहेगो, मरे ही समान समझो। बोले ठीक है। तो उसके माथे की मणि निकाल ली, उसे अपमान कर दिया, मुंडन कर दिया और छोड़ दिया। आज तक भी अश्वत्थामा माथे पे घाव उसका भरता नहीं है, वो मणि की जगह थी, और वो रोता रहता है। और वो अभी तक जो है उसकी अमरता ही उसके लिए अभिशाप बन गई। कम से कम अमर नहीं होता तो मर जाता, तो दूसरा जन्म तो कम से कम ठीक मिलता, वो घाव तो पुर जाता। लेकिन अब न वो मर रहा है और न वो जी रहा है, घाव नहीं पुर रहा है, और समाज के सामने आ नहीं सकता क्योंकि वो कलंकित है। अभी भी आप लोगों ने कभी कुछ लोगों के मुंह से सुना होगा कि फलानी जगह पे रात्रि में शंकर भगवान के मंदिर में बेलपत्र चढ़े हुए मिले, पानी चढ़ा हुआ मिला। बोले वहाँ अश्वत्थामा आया था, पूजा करके गया था, पूजा करके जाता है, दर्शन करके जाता है, क्योंकि वो पुजारी तो है भोले बाबा का, लेकिन उसके विचारों में प्रदूषण आ गया, और विचारों में प्रदूषण आने से उसकी दिव्यता नष्ट हो गई और वह कलंकित हो गया है। और उसने जो है उनका वध किया जो बिल्कुल निर्दोष थे, मासूम थे, और उनका भी वध जो है जगते हुए नहीं सोते हुए किया है। तो अब उसकी नींद हराम हो गई क्योंकि उसने नींद का कत्ल किया है। उसकी शांति हराम हो गई क्योंकि उसने शांति का कत्ल किया है? इसलिए उसकी शांति हराम हो गई है। आज वो दुनिया में भटकता फिर रहा है भैया। लेकिन उसने एक गड़बड़ी और क्या करी कि उन्हें मानना चाहिए, उसको मानना चाहिए था एहसान पांडवों का कि मैं तो वध के लायक था, फिर भी मेरे प्राणों को उन्होंने छोड़ दिया, मुझे जिंदा छोड़ दिया। लेकिन एहसान मानवे के बजाय वो तो उल्टो का करवे लगो, शिकायत से भर गया और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उसने। और पांडवों पे नहीं, पांडवों के घर में जो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, उसके गर्भ में बालक था, उस पे छोड़ दिया। जब उस पे जब बाण छोड़ा तो उत्तरा जो है ना रोने लगी। उत्तरा कहती है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् यत्र मृत्युः परस्परम्। सानि सजे सधा निरे रे म पधा पा म प ग म रे। पाहि पाहि महायोगिन नि सजे सधा देव देव जगत्पते धनि रे नान्यं त्वदभयं
पश्ये निजरे गामा यत्र मृत्युः परस्परम्। सा निजरे सधा निरे सा। उत्तरा जो है ना वो कहती है कि मैंने और किसी संसार को नहीं पुकारा है, क्योंकि मैंने पहले औरों को देखा है जिन्होंने संसार को पुकारा, इसलिए मैंने तो सीधे सीधे गोविंद को पुकारा है। कनुआ तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। कनुआ तेरे भरोसे मेरा परिवार है। सब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया, जिंदगी भर जीने का सहारा मैंने पाया। कर दो एहसान इतना, कर दो एहसान इतना, होगा उपकार है। कनुआ तेरे भरोसे मेरा परिवार है। चाहता है कि तेरे हो न जाए पास अपने बुलाने, बड़े बड़े लोभ दिखाए। दोष इनका नहीं है, दोष इनका नहीं है, ऐसा संसार है। तेरे भरोसे मेरा परिवार है। कनुआ तेरे भरोसे मेरा परिवार है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार, तू ही मेरी नाव का माझी। हाँ, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। कनुआ तेरे भरोसे मेरा परिवार है। सगम पा नी धा
धा प म गा गा मा रे नि ध नि सा। अभयम अभयदम अन्यम त्वद अन्यम न पश्ये। आपके अलावा अभय दान देने वाला और कोई दूसरा है ही नहीं, क्योंकि तू ही मेरी नाव का माझी और तू ही पतवार है। इसलिए मैंने सीधे सीधे आपको पुकारा है, आपको बुलाया है। गोविंद ने तुरंत ही उसके बच्चे की रक्षा करी और उस ब्रह्मास्त्र को जो है ना मिस किया, उसके समाप्त किया।